हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन सीएसवी फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे सीएसवी फाइल को किस तरह से पाइथन में यूज़ किया जाता है और किस तरह से इसको पाइथन के अंदर इंपोर्ट करते हैं और इसमें रीड और राइट ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू सीएसवी। A basic approach to share data is through the comma separated file। कॉमा सेपरेटेड फाइल के द्वारा हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। CSV is a simple flat file in human readable format which is extensively used to store tabular data in a spreadsheet or database। CSV एक सिंपल फ्लैट फाइल है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, जिसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं और जिसका एक्सटेंसिवली हम क्या कहते हैं, जो टेबुलर डेटा होता है, टेबुलर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम स्प्रेडशीट और डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। A CSV file store tabular data, number and text in plain text। CSV फाइल को हम टेबुलर डेटा, चाहे वो नंबर या टेक्स्ट में हो, उसको हम एक प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं। फाइल इन द CSV फॉर्मेट कैन बी imported to and exported from the programs that store data in tables such as Microsoft Excel और OpenOffice Calc। फाइल जो कि CSV फॉर्मेट में होती है उसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं प्रोग्राम के द्वारा, और उसके डेटा को हम टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क में करते हैं। CSV stands for comma separated value, those we can say that a comma separated file is a delimited text file that use a comma to separate value। CSV का जो फुल फॉर्म है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक कॉमा सेपरेटेड फाइल है जिसमें डीलिमिटेड टेक्स्ट फाइल है, जिसके अंदर हम जो उसकी वैल्यूज़ होती है उसको हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। सी द डायग्राम। ये एक CSV फाइल है और ये डेटा है। अब CSV फाइल के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसको आप स्प्रेडशीट और डेटाबेस दोनों में यूज़ कर सकते हैं, या इसको हम टेबुलर फॉर्मेट के अंदर उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर या स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये दोनों स्प्रेडशीट और डेटाबेस के जैसे वर्क करता है। फीचर्स ऑफ CSV। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का फुल फॉर्म कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग टेबुलर डेटा इन स्प्रेडशीट और डेटाबेस। इसका उपयोग जो डेटा होता है उसको टेबुलर फॉर्म में हम स्प्रेडशीट और डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। टेबुलर मीन्स टेबल के फॉर्म में। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमास डेलीमीटर। प्रत्येक रिकॉर्ड जो कि फील्ड्स होता है उसको कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, जिसको हम डेलीमीटर बोलते हैं। जैसे हमने मान लो कोमा ले लिया तो कोमा एक डेलीमीटर होगा। ईच लाइन ऑफ द फाइल इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। CSV का जो प्रत्येक लाइन है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। मतलब CSV फाइल के अंदर जो आप ईच रो आप जो इंटर करते जा रहे हो उसको हम रिकॉर्ड्स कहेंगे। Each line in a file is known as a data record।
CSV फाइल की जो प्रत्येक लाइन होती है उसको हम डेटा या रिकॉर्ड्स कहते हैं। Each record consists of one or more fields separated by comma, also known as a delimiter, such that each of record is also a part of this file. जो प्रत्येक रिकॉर्ड होता है वो एक या एक से अधिक फील्ड से कंसिस्ट होता है, जिसको कि कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, जिसको जो कोमा होता है उसको हम डेलीमीटर्स कहते हैं। और प्रत्येक रिकॉर्ड उस फाइल का पार्ट होता है जिस फाइल को आप क्रिएट करें या उसमें डेटा अपडेट करें। टेबुलर डेटा इज स्टोर एज अ टेक्स्ट in a text CSV file. The use of comma as a field separator is the source of the name for this file format. It is store our data into the spreadsheet or a database. जो टेबुलर डेटा होता है उसको टेक्स्ट उसको उसका जो उसको हम उसके जो टेक्स्ट होता है उसको हम CSV फाइल में स्टोर करते हैं, और उसको जो कोमा होता है उसको फील्ड सेपरेटर के रूप में उसके जो सोर्स फाइल के अंदर जो डेटा होता है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं। इसके द्वारा हम डेटा को स्प्रेडशीट और डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेलीमीटर इन ए CSV फाइल इज यूजुअली ए कोमा। जो अधिकांशतः हम CSV फाइल के अंदर कोमा को डेलीमीटर के रूप में यूज करते हैं। Why use CSV? The extensive use of social networking site and their various associate application requires the handling of huge data, but the problem arises as how to handle and organize this large unstructured data. सोशल नेटवर्किंग साइट्स और उनकी बहुत जो वेरियस एप्लीकेशंस का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ होता है, और इसके जो विशाल डेटा है उसको हैंडल करने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो लार्ज डेटा है, लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको किस तरह से हैंडल करें और किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। Now see this picture. The processing of data having complex structure. जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेटा आता है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। जब उसमें स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है उसमें उसको प्रोसेसिंग करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा को जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करना कॉम्प्लेक्स होता है। स्टोरिंग ह्यूज एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग डेटा सेट। जो बड़े साइज का डेटा या विशाल डेटा होता है उसके जो डेटा शीट्स होती है उसको स्टोर करना भी कॉम्प्लेक्स होता है। ब्रिंग हंग अमाउंट ऑफ डेटा टू कंप्यूटेशन यूनिट बिकम ए बोटलनेक। जो विशाल डेटा होता है उसको कंप्यूटेशन के लिए भी एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि विशाल डेटा होता है उसको आपको एक पर्टिकुलर किसी लोकेशन के ऊपर उसका कंप्यूटेशन करना होता है या फिर इसको स्टोर करना होता है। एडवांटेज ऑफ CSV. CSV इज फास्टर टू हैंडल। CSV को हैंडल करना फास्ट होता है। CSV इज स्मॉलर इन साइज। CSV का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है या इसका साइज कम होता है।
CSV is easy to generate and import into a spreadsheet. CSV को आसानी से जनरेट किया जा सकता है, साथ ही साथ उसको आसानी से स्प्रेडशीट और डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट किया जा सकता है. CSV is human readable and easy to edit manually. CSV ह्यूमन रीडेबल होता है, इसको आसानी से रीड किया जा सकता है और साथ ही आसानी से इसको मैनुअली एडिट भी किया जा सकता है. CSV is simple to implement and parse. CSV को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, साथ ही पार्स किया जा सकता है. CSV is processed by almost all existing application. CSV को सभी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस किया जा सकता है. CSV file handling in Python. Python has an inbuilt module called CSV. Python के अंदर इनबिल्ड मॉड्यूल CSV है, जिसको कि हम इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं. It is used to read and write tabular data in CSV format. इसका उपयोग टेबुलर डेटा को CSV फॉर्मेट के अंदर रीड और राइट करने के लिए किया जाता है. It is perform read and write operation with CSV file. We must import CSV module. CSV फाइल के अंदर हम रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और इसमें हम CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं. जब आप CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तभी आप रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. CSV module can handle CSV file correctly regardless of operating system on which the file were created. CSV module CSV फाइल को करेक्टली हैंडल कर सकता है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की परवाह किए बगैर जिस पे कि वो फाइल क्रिएट हुई है इसको हैंडल कर सकता है. ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन CSV फाइल एंड रिटर्न फाइल ऑब्जेक्ट. ओपन फंक्शन का उपयोग हम CSV फाइल को ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर सकते हैं. लोड द मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट. इसमें इंपोर्ट का यूज़ करके हम मॉड्यूल को लोड कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है, ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, या प्रॉम्प्ट पे हम इंपोर्ट CSV करेंगे, देन इसकी जो पैकेज है उसको लोड कर सकते हैं. बेसिक ऑपरेशन ऑन CSV. Two basic operation that can be carried out on CSV फाइल. CSV फाइल के ऊपर हम जनरली दो बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं तो फाइल हम लोग बाइनरी फाइल क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट करते हैं. वैसे ही हम लोग CSV फाइल के ऊपर भी जो है दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. पहला है रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल. CSV फाइल को रीड करना. दूसरा है राइटिंग टू ए CSV फाइल. CSV फाइल को राइट करना या CSV फाइल के अंदर डेटा इनपुट करना. रीडिंग, जब हम फाइल को रीड करते हैं तो CSV फाइल के जो कंटेंट है उसको हम रीड करेंगे और जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो CSV फाइल के अंदर जो भी कंटेंट या डेटा है उसको CSV फाइल के अंदर राइट करेंगे. रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल.
Reading from a CSV file is done using the reader object. रीडर ऑब्जेक्ट का उपयोग करके CSV फाइल को रीड कर सकते हैं. The CSV file is open as a text file with the Python built-in open function which return a file object. CSV फाइल को टेक्स्ट फाइल के जैसे हम ओपन कर सकते हैं, जैसे पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन ओपन फंक्शन होता है, जिससे आप जो इसकी फाइल उसको ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके जो ऑब्जेक्ट उसको भी रिटर्न कर सकते हैं. This creates a special type of object to access the CSV file reader object using the reader function. ये एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है जिससे कि CSV फाइल को हम एक्सेस कर सकें, और इसके CSV फाइल को एक्सेस करने के लिए हम रीडर फंक्शन का उपयोग करते हैं. The reader object is an iterable that gives us access to each line of CSV file as a list of field. रीडर ऑब्जेक्ट इटरेबल होता है जो कि जो CSV की जो प्रत्येक लाइन है उसको एक्सेस प्रदान करता है, जैसे कि हम लिस्ट ऑफ फील्ड के लिए जो लिस्ट के लिए उसकी फील्ड को यूज़ करते हैं. A CSV file example. We can create a CSV file easily with the text editor or even Excel. CSV फाइल को हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, चाहे हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करें या फिर एक्सेल का यूज़ करें, MS एक्सेल का यूज़ करें. सी द एग्जांपल, ये एक एक्सेल सीट है, इसको आप CSV में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. और इसमें हमने देखेंगे यहाँ पे 3 कॉलम है, नेम, सब्जेक्ट एंड क्लास. ये कॉलम है, कॉलम नेम है ABC. और यहाँ पे इसकी जो 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 रोज़ इसमें गिवन है, और जो एक दूसरे से डिफरेंट है, जो रिकॉर्ड हमने अलग अलग इसमें रिकॉर्ड डाला हुआ है. तो आप इसको CSV में भी सेव कर सकते हैं. इसको फाइल ऑप्शन में जाके सेव एज में जाके इसको आप जो CSV फाइल है उसमें सेव कर सकते हैं. CSV फाइल को कैसे सेव करते हैं देखते हैं. टू सेव दिस फाइल as a CSV, click file, then save as, then in the save as window select comma separated value .csv. under the format drop down save it as demo.csv for later use. इसमें हम जाएंगे जो फाइल मेनू में जाएंगे, फाइल मेनू के अंदर आप क्लिक करेंगे सेव एज विंडो के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू .csv फाइल, जो उसके जो ड्रॉप डाउन फॉर्मेट होगा उसके अंदर. और उस फाइल का नाम हम लोग जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फाइल का नाम demo.csv रखा है, तो यहाँ पे हमने demo.csv नाम दे दिया. इस नाम से इसको हम लोग फ्यूचर यूज़ के लिए इसको सेव कर दिया. द स्ट्रक्चर ऑफ CSV फाइल can be seen using the text editor using as a notepad or subline text. Here we can get the same value as Excel file but separated by commas. जो CSV फाइल का स्ट्रक्चर होता है उसको हम टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड या कोई भी सबलाइन जो टेक्स्ट है उसके हेल्प से हम उसको ओपन कर सकते हैं. और यहाँ पे हमने जो एक्सेल फाइल को हमने नोटपैड फाइल के अंदर इसको ओपन करेंगे, और जो इसकी जो वैल्यूज़ होगी उसको कोमा के द्वारा वो उसको सेपरेट कर देगा. द सेपरेटर कैरेक्टर इज कॉल्ड द डेलिमिनेटर एंड द कोमा इज नॉट द ओनली वन यूज्ड. अदर पॉपुलर डेलिमिटर इंक्लूड द tab, /t, colon and semicolon character.
इसमें हम सेपरेटर जो कैरेक्टर यूज़ करते हैं उसको डेलिमिटर बोलते हैं। जनरली हम लोग CSV के अंदर कोमा को यूज़ करते हैं, और आप दूसरे जो पॉपुलर डेलिमिटर है जैसे कि टैब है, फिर इसके बाद कॉलन है और सेमी कॉलन कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने डेमो डॉट CSV को सेव किया था, ये इसको टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड के अंदर ओपन किया, तो ये जो इसकी जो वैल्यू है जो एक्सेल फाइल में हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, उसको इसने कोमा से सेपरेट कर दिया है। तो इस ये जो है कोमा, ये यहाँ पे डेलीमीटर है। रीडिंग CSV फाइल, रीडिंग इज CSV फाइल, एक सिंपल CSV फाइल को रीड करेंगे। सी द एग्जाम्पल, टू रीड द demo.csv file which we created and explained in previous section। हम demo.csv फाइल को रीड करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में जिसके बारे में जिसको क्रिएट किया था उसको एक्सप्लेन किया है, और उसका जो कोड इस तरह से है। सबसे पहले हम लोगों ने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट CSV, जो इसका जो लाइब्रेरी पैकेज है CSV उसको इंपोर्ट करेंगे। देन विथ ओपन फंक्शन का यूज़ किया है, ओपन फंक्शन, जिससे आप demo.csv फाइल को ओपन करेंगे, और इसमें हम जैसे ये जहाँ पे भी इसको न्यू लाइन का टैग, जहाँ पे ब्लैंक मिलता है न्यू लाइन, एज माई फाइल, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देन रीडर एक ऑब्जेक्ट लिया है, या इसको ऑब्जेक्ट वेरिएबल लिया है, इसमें CSV डॉट रीडर फंक्शन से माई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसकी वैल्यू पास की है, जिससे ये इसकी वैल्यू को रीडर को असाइन कर देगा, और ये जो वैल्यू है वो रीडर जो वेरिएबल है उसके अंदर चले आएगा। फॉर रो इन रीडर, फिर एक फॉर लूप लिया है जिसमें हम उसको इटरेट करेंगे, इटरेबल फॉर्मेट में लेंगे, जितना भी एक्सेल फाइल के अंदर या जो CSV फाइल के अंदर जो डेटा है उसको रीड करने के लिए हम उसको फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे रो हमने लिया, इसको रीडर को रीड करते जाएगा। देन उसके बाद हम प्रिंट रो करेंगे, जो उसकी ईच लाइन है, जो एक्सेल की या CSV फाइल की जो भी ईच लाइन है उसको हम पहले रीड करेंगे। देन उसके बाद रो हमने जो वेरिएबल लिया है उसके थ्रू उसको प्रिंट करते जाएंगे, और ये तब तक जाएगा जब तक कि वो लास्ट फाइल नहीं आ जाती। In this code, we open the CSV file as my file and then use the CSV reader method to extract the data into the reader object, which we can then iterate over the iterates each line of data. For this example, to show that the data was actually read, just print it to the console। एग्जाम्पल में हमने इसको जब इस कोड को रन करेंगे तो इसके आउटपुट को हम कंसोल पे प्रिंट करेंगे। इफ़ वी सेव द कोड इन अ फाइल नेम reader.py एंड वी रन इट, द रिजल्ट शुड शो द फॉलोइंग। जब इस फाइल को हम reader.py जो पाइथन फाइल में सेव करेंगे, उसके बाद उसको जब हम रन करेंगे तो ये हमको इसका जो इस फाइल को आप रन करोगे तो इसका आउटपुट ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये कंसोल प्रॉम्प्ट के ऊपर डिस्प्ले हो गया। इसके अंदर जितना भी अपने जो CSV फाइल के अंदर डेटा था वो उसको उसने डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पर ये कॉमा जो डेलीमीटर यूज़ किया है उससे उसको सेपरेट कर रहा है, और ये इस तरह से इसके आउटपुट को डिस्प्ले कर देगा। As we can see, from running this code, we obtain the content of demo.csv file, which are printed to the console, except that now the structure from that we can more easily work with our code. Writing to CSV file. To write to a CSV file in Python, we can use the csv.writer function, and the CSV writer function return a writer object that converts the user's data into the delimited string. This string can later be used to write
into CSV file using the writer row functions। पाइथन के अंदर जब CSV फाइल को हम राइट करते हैं तो उसके लिए हम CSV डॉट राइटर फंक्शन का यूज़ करते हैं, और CSV डॉट राइटर फंक्शन राइटर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, जिसके द्वारा यूज़र का जो डेटा होता है उसको डिलिमिटेड स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इस स्ट्रिंग को CSV फाइल के अंदर राइटर रो फंक्शन का उपयोग करके हम उसको राइट कर सकते हैं। To write to a CSV file, we create a special type of object to write to the CSV file writer object, which is defined in the CSV module and which we create using the writer function। CSV फाइल को राइट करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसके द्वारा हम CSV फाइल को राइटर ऑब्जेक्ट जिसको कि हम राइटर ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उस राइटर ऑब्जेक्ट से CSV फाइल को राइट करते हैं, और इसको हम CSV फाइल का जो मॉड्यूल होते हैं उसके अंदर डिफाइन करते हैं, और राइटर फंक्शन का यूज़ करके हम इसको क्रिएट करते हैं। द राइटर रो मेथड अलाउज अस टू यूज to write a list of fields to the file। The fields can be string or number or both। writer row method जो लिस्ट ऑफ फील्ड्स होती है उसको फाइल के अंदर राइट करने के लिए अलाउ करती है, और इसमें हम जो उसकी जो फील्ड्स होती है उसको स्ट्रिंग और नंबर या दोनों में हम इसको राइट कर सकते हैं। राइटर रो मेथड, see the example। program to write data into a student's CSV file using the writer row method। एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट एक CSV फाइल होगी जिसको राइटर रो मेथड से हम राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्टिंग द CSV फाइल, जो CSV फाइल है उसको इंपोर्ट करेंगे पाइथन प्रोग्राम के अंदर। देन उसके अंदर जो उसकी जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स हम उसको डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे फील्ड्स लिया है नेम, क्लास, ईयर एंड परसेंटेज। उसके बाद उसका जो डेटा रो है, मतलब जो उसकी वैल्यूज़ है वो हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे रो एक वेरिएबल लिया है, इसके अंदर ये इसकी जो वैल्यू है असाइन कर दिया है। देन एक फाइल का वेरिएबल डिफाइन किया है, इसमें मार्क्स डॉट CSV फाइल असाइन किया है। देन जो उसका जो CSV फाइल है उसको राइट करेंगे, उसके लिए हम विथ ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन फाइल नेम पास करेंगे, राइट मोड पास करेंगे। देन न्यू लाइन हमने यहाँ पे पास किया है जिसमें स्ट्रिंग पास कर दिया, इसको जिसका ऑब्जेक्ट f लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो न्यू लाइन के लिए है /r और /n है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं CSV_w। देन CSV डॉट राइटर फंक्शन का यूज़ किया है, इसमें ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। देन डेलिमिनेटर पास करेंगे, दिस इज द कोमा। राइटर राइटिंग द फील्ड ऑफ कॉलम वंस, जो भी हम लोग जो कॉलम है कॉलम के अंदर इसको पास कर रहे हैं, और जो फील्ड्स है हमने जिसको डिफाइन किया था, जिसमें हमने पास किया था नेम, क्लास, ईयर एंड परसेंटेज, उसको पास कर देंगे। और राइटर रो जो मेथड है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी जो भी हम उसके अंदर पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू को उस CSV फाइल के अंदर राइट करते जाएगा। देन फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप में हम पास करेंगे जो रो के अंदर हम लोगों ने जो वैल्यू पास किया था वो पास करेंगे, उसको इटरेट करते जाएंगे जब तक कि वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। देन CSV डॉट राइटर रो फंक्शन के थ्रू उसको इटरेट करते जाएंगे, और जितनी लाइन आप उसमें पास करेंगे उस लाइन को CSV फाइल के अंदर राइट करते जाएगा। लास्ट में जो उसका मैसेज है जैसे ही वो राइट हो जाएगा, एक मैसेज आएगा प्रिंट क्रिएटेड। नाउ सी द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। जब फाइल को आप एग्जीक्यूट करोगे तो लास्ट में ये एक मैसेज आ जाएगा, क्योंकि हमने एक मैसेज पास किया था फाइल क्रिएटेड। और साथ में CSV फाइल को जब ओपन करेंगे
तो जो सारा हमें जो डेटा फील्ड्स हम लोगों ने पास किया था और जो उसकी रो पास की थी वो उसके अंदर राइट हो जाएगी और CSV फाइल के अंदर उसको डिस्प्ले कर देगा। Append into CSV file. Write a program to add employee record onto a CSV फाइल। एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड के अंदर कुछ डेटा ऐड करेंगे या कुछ रिकॉर्ड ऐड करेंगे। नाउ सबसे पहले एक CSV फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। देन विथ ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें हमने फाइल का नाम पास कर दिया माई फाइल डॉट CSV, मोड पास किया अपेंड और इस फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया माई राइटर और हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है। देन CSV डॉट राइटर, इसमें हम CSV फाइल और उसके डेलीमीटर को पास कर दिया कोमा और एक हमने वेरिएबल लिया है, इसमें y कैरेक्टर पास किया है और वाइल लूप ले लेते हैं। इसमें पास करते हैं आंसर डॉट लोअर, फंक्शन पास किया है इज इक्वल्स टू हमने कैरेक्टर y पास किया है। अगर ये कैरेक्टर अगर y कैरेक्टर होगा देन ये लूप एग्जीक्यूट होगा। साथ में हमने इसमें नंबर जो कि एम्प्लॉय नंबर है, नेम एम्प्लॉय नेम है, सैलरी एम्प्लॉय सैलरी पास कर दिया है और माई राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइटर रो फंक्शन का यूज़ करके इसमें हमने जो उसकी डेटा फील्ड्स है उसको पास कर दिए। लास्ट में एक मैसेज पास कर दिया प्रिंट डेटा सेव्ड। अगर हमारा जो डेटा सेव्ड हो जाता है या रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है CSV फाइल के अंदर तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। फिर लास्ट में हमने आंसर जो पास किया है इज इक्वल्स टू इनपुट ले लेते हैं इसमें ऐड मोर। अगर आप इसको और रिपीट करना चाहते हैं इस वाइल लूप को तो अगर इसमें आप y कैरेक्टर पास करेंगे तो इसको रिपीट कर दिया जाएगा। तो सी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। जब इसको हम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस तरह से आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। और अगर सपोज आपने इसमें लास्ट में जैसे ऐड मोर n कर दिया, मतलब n कैरेक्टर पास किया है, कोई भी कैरेक्टर पास करेंगे तो वो उसको लूप को टर्मिनेट कर देगा। और जब CSV फाइल के अंदर देखेंगे तो CSV फाइल के अंदर ये जो फर्स्ट रो है वो उसके अंदर इंसर्ट कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं dbgyan.wordpress.com, dbgyan.school.blog। थैंक यू।